नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो लिया है 2021 का ईयरली प्रेडिक्शन, यानी कि 2021 में मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल। मकर लग्न यानी कि आपके पहले घर में 10 लिखा हुआ है। अगर आपके पहले घर में 10 लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है। काल पुरुष की कुंडली में 10वां नंबर जो होता है वो कर्म स्थान को कहते हैं। तो उसी तरह से मकर लग्न के जातक भी जो है बहुत ही मेहनती अपने आप में होते हैं। इनकी कुंडली में जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो इस 2021 में वो आ रहा है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को 12th हाउस में बैठे हुए थे प्लूटो जो यम जिनके देवता हैं, यानी कि वो अपने ही घर में बैठे हुए थे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वो मूवमेंट करेंगे आपके लग्न की तरफ, यानी कि आपके अंदर में जो है जिंदगी भर का जो चेंजेस आने वाले हैं वो 2021 से शुरू होगा। 2021 आपके लिए जो आप पुराने काम करने का तरीका था या जो भी है उसके अंदर में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएंगे। साथ के साथ में गुरु भी जो है वो भी डेबिलिटेड होते हैं आपके लग्न के अंदर, उसके कारण मकर राशि के अंदर में। तो उसके कारण आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस इस साल में करनी पड़ेगी और उसकी शुरुआत आपके दिसंबर से हो ही चुकी होगी, जो आप देख रहे होंगे। शनि जो है स्वयं आपके लग्नाधिपति हैं, वो आपकी राशि में ही बैठे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर में है। और 12th हाउस यानी मीन राशि के जो मीन राशि के जो लॉर्ड हैं, यानी कि मीन राशि के जो आधिपत्य रखते हैं वो रखते हैं वरुण देवता यानी कि नेपट्यून। वो जो है वो आपसे वहां से 12th हैं। तो इस कारण इमेजिन बच्चों जो आपके छोटे भाई बहनों के तर्क जो है वो आपको इस समय समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि आपको काफी समय से नहीं भी आ रहे थे, वो इस समय भी नहीं आएंगे कि उनके जो तर्क वो देंगे उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आप लॉजिकली चलने के बारे में सोचते हैं। और अभी आपके सेकंड हाउस में नेपट्यून बैठे हुए, तो परिवार की तरफ से और छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। और आप हो सकता है कि कुछ इस तरह की ट्रैवलिंग भी आए जिसको आप थोड़ा निरर्थक मानते हो, परंतु करना आपको पड़ सकता है। राहु आपको जो है पंचम स्थान में है, तो वो एक आपको बच्चों के प्रति या जहां से जिससे आप बहुत अटैच हैं वहां आपको डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा 21 में, और वो वहां पे आप अपनी एनर्जी को जरूर लगाते हुए देखेंगे। परंतु मित्रों के स्थान में यानी केतु जो है आपके लाभ स्थान में, तो वहां पे आपको थोड़ा नुकसान होता हुआ इस साल दिखेगा। वहां आपको थोड़ा फायदा कम होगा, क्योंकि केतु जो है वो आपको ज्यादा बेनिफिट वहां पे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं जो है हालांकि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो लाभ को लेने का कार्य जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा मकर लग्न के जातकों के लिए। और इसमें अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो है यूरेनस, यानी कि यूरेनस जो है वो आपके माता के घर में बैठे हुए, यानी कि आपके सुख के स्थान में। तो थोड़ी सी सुख के प्रति आपको चिंता जो होगी वो होगी, क्योंकि यूरेनस जो है आपको थोड़ा सा उसके लिए जो आप चाह रहे हैं वैसा आपको सुख जो है वो थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उसको कम कर देंगे वहां पे 4th हाउस में रह के। हालांकि यूरेनस जो है यानी कि वो जो है वो भी 11th हाउस यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी हैं, यानी कि कुंभ राशि के राशिपति कहलाते हैं यूरेनस, यानी कि प्रजापति रहते हैं। तो उससे आपकी थोड़ी एस्पेक्ट जरूर मिलती है। तो हो सकता है कि परिवार के अंदर में, आपके सुख के अंदर में आप कई चीज़ों के अंदर में कटौती करते हुए भी दिख रहे होंगे, और वो आपको जो चीज़ें आप चाह रहे होंगे वैसा नहीं हो रहा होगा। तो वो यूरेनस के कारण आपके घर के अंदर में हो रहा है, और वो भी इस साल 2021 में भी कंटिन्यू रहेगा। कि आप किसी चीज को प्राप्त करना चाह रहे होंगे पर सोच रहे होंगे छोड़ो इसको, आज नहीं लेते, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, या कई चीजें आपके पास में होगी तो उनको आपने बेची भी होगी। इस तरह का भी कंडीशन यूरेनस 4th हाउस में लेके आते हैं। तो वो 2021 में भी कंटिन्यू रहेगा। और जब यूरेनस वक्री होंगे, यानी कि 14 जनवरी तक वो वक्री रहेंगे, और उसके बाद में तब तक ये सिलसिला रहेगा। 14 जनवरी से लेके 20 अगस्त तक आपका टाइम, फिर आपको थोड़ा पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी।
जिसके कारण आप अपने आगे को प्लान कर सकेंगे। गुरु की दृष्टि भी जो है, पंचम दृष्टि जो है वो आपके संतान हाउस में है, तो वहां पे भी आप बच्चों को थोड़ी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। जब गुरु स्वयं सेकंड यानी कि नेपट्यून के साथ में कंजक्टेड होंगे, उस समय आप देखेंगे कि आपके जो अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। और शत्रु जो है आपको उनको आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पे रहेगी। तो अपनी इंटेलेक्चुअल से और साथ ही साथ में बुद्धिमत्ता से आप गुरु का सपोर्ट लेके अपने शत्रुओं को समाप्त करते हुए उसमें दिखेंगे। साथ ही साथ में इन-लॉज की तरफ से भी आपको अच्छे समाचार वहां पे दिख सकते हैं। शुक्र जो है वो भी आपके लिए एक कारक ग्रह है, क्योंकि वो आपके त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं। तो शुक्र का जो मूवमेंट रहेगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो धनु राशि में 4 जनवरी को रहेंगे, उसके बाद में 28 जनवरी को वो आपके लग्न में आ जाएंगे। तो जब वो धनु राशि में रहेंगे तब आपको एक तरह से राजयोग देंगे और कर्म स्थान के अंदर में डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ में जब वो मीन राशि के अंदर में जाएंगे तब थोड़ा सा आपको भाई बहनों के अंदर में या उनके परिवार में उस तरह का कोई उत्सव होता हुआ दिखे, या आसपास आपको कुछ उत्सव के अंदर में पार्टिसिपेट करते हुए आप दिखेंगे। परंतु शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण कुछ खटास वो आपके मन में रहेगी जैसा आप चाहते हैं, परंतु उत्सव अवश्य होगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके लग्नेश हैं। शुक्र जब आपके 4th हाउस में आएंगे तब आपको बहुत आनंद मिलेगा। वो आपके 10 अप्रैल का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में 4 मई को आप बहुत उसके बाद से आपका जो है ग्रोथ आप देखेंगे अपनी, और जहां आप प्रेम करते हैं वहां पे आपका डेवलपमेंट होता हुआ आपको दिखेगा। हो सकता है कि कोई आप नई चीज़ों के ऊपर में इस समय अपने पैसों को खर्च भी करें, क्योंकि यूरेनस जिस चीज़ को रोक रहा है यानी कि हर्षल जिस चीज़ को रोक रहा है वो शायद मई के अंदर में आप लोग उसके ऊपर में शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ में शुक्र जो है जब आपकी बुध की राशि या मिथुन राशि के अंदर में जाएंगे तो मिथुन राशि में वो 29 मई को मूवमेंट लेंगे। तो उस समय आपको अपने क्या कहते हैं, आपको अपने मतलब कर्ज लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुंभ के अंदर में अप्रैल में भी गुरु जो है वो 2nd हाउस में आ जाएंगे और शुक्र जो है आपके 6th हाउस में आएंगे। तो वो आप अगर आप लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो वो आप उस समय प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर आप अपने, क्योंकि मदर से 3रे हाउस में है, तो मदर के अगर माँ के छोटे भाई बहनों से अगर आपको कोई फायदा लेना है तो वो भी आप वहाँ पे उठा पाएंगे। उसके बाद में शुक्र जो है वो कर्क राशि में आएंगे 22 जून को। 17 तारीख को 17 जुलाई को वो आपके सूर्य की राशि में यानी कि सिंह राशि में आएंगे। यहाँ पे भी आपको बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो ये समय आपके लिए 3 महीने जो है अच्छा रिजल्ट देंगे, और शनि के ऑपोजिट रहेंगे तो शनि की दृष्टि उसमें बनी रहेगी। साथ के साथ में जब शुक्र जो है मेन फायदा आपको जब होगा 17 जुलाई के बाद में, 17 जुलाई को सुबह 9:26 के बाद में आप देखेंगे आपको बेनिफिट शुरू होगा, और वो आपको शनि की 10वीं दृष्टि भी आप कर्म स्थान पे रहेगी, तो वो आपको ग्रोथ देते हुए मिलेगी। और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करीब 11 अगस्त तक में आपको रहेगा। जितना आप लाभ उठाना चाहते हैं उस समय उस चीज का उठाएंगे तो आपको आगे चल के उसको बेनिफिट मिल जाएगा। शुक्र का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं और शनि आपका राशि है तो आपको उस समय अगर देखा जाए तो देवी की पूजा करने से बेनिफिट उस समय हो सकता है। यह आपकी कुंडली में दिख रहा है। ग्रहण जो है वो आपका 10 जून और 4 दिसंबर को रहेगा। तो वो ग्रहण के अंदर में देखा जाए तो आपको एक्सीडेंट वगैरह के होने के चांसेस रहते हैं, तो उस समय कोई गाड़ी या वाहन मत चलाइएगा, वो आपके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ में चंद्र ग्रहण को भी अगर आप ध्यान दें तो वो आपके 26 मई और 18-19 नवंबर को रहेगा। वो आपके स्पाउस की हेल्थ या पार्टनरशिप के अंदर में आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो एक समय ऐसा रहेगा कि एक तरह से आपका टूटने का हो सके, उसके रिगार्डिंग हो सकता है।
शुक्र जब, और लास्ट के फेज में देखते हैं कि शुक्र जब आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, वो 2 अक्टूबर को वहां पे रहेंगे, और उसके बाद में वो एक राजयोग क्रिएट करेंगे 30 अक्टूबर को 4:10 पे, जब वो आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। हालांकि वो गुरु की राशि में रहेंगे, तो गुरु की राशि के अंदर में एक असमंजस स्थिति रहती है, क्योंकि गुरु जो है धर्म की राशि कहलाती है, और अभी वो आपके मोक्ष कोण में आती है। तो इस कारण एक शुक्र जो है वो धनु को, मतलब गुरु को अपना शत्रु मानते, तो उनके घर में रहने पर आपको थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो सकती है, और कुछ इस तरह के कार्य आप सोच सकते हैं जो कि समाज के अंदर में मान्य नहीं होते। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें और इम्पोर्टेंट बात है, आपके जो अभी अंतर्दशा दशा चल रही है उस पर भी देखिएगा, और किन नक्षत्रों में यूरेनस, प्लूटो और नेपट्यून आपके अभी मूव कर रहे हैं, साथ में राहु केतु और शनि गुरु, तो वो उनका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर में साल भर के प्रेडिक्शन में बहुत जरूर लेके आता है, तो उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। शुक्र जो है लास्ट में जाते जाते वक्री भी होंगे दिसंबर में, तो वो भी आपको ध्यान देना होगा। वो 19 दिसंबर से लेके 29 जनवरी तक में थोड़े वक्री कह लेंगे, वो आपके लग्न पे भी वक्री होंगे और आपके 12th हाउस में भी होंगे, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत इसमें पड़ेगी। और ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा समय डाउन भी जा सकता है, जैसा आप अभी आपका समय पूरे साल भर चल रहा है। तो लास्ट के दिसंबर में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज आपके लिए ये समय जो है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई नए चैलेंजेस अगर आपके लिए आ रहे हैं तो उनको आपको एक्सेप्ट करने का ये वाला समय आ चुका है। जो इतने समय से आप चल रहे थे हर चीज को दबाते हुए, उसके ऊपर में अब ये स्टेप आपका लेने का है। जैसे जैसे प्लूटो की डिग्री आगे बढ़ती जाएगी, आपको जिंदगी के अंदर में एक नया काम करने का भी मौका मिल सकता है, और नए तरीके से जीने का तरीका भी प्लूटो के कारण आ सकता है। साथ के साथ में शनि और गुरु की युक्ति के कारण आपको बेनिफिट इसमें मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट और लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ में अगर आपको मंथली और वीकली प्रेडिक्शन चाहिए, क्योंकि मंथली और वीकली में क्या थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाते हैं, जिससे आपको प्लानिंग करने में इजी रहता है, तो उसको अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करिए, जिससे हमको पता चल सके कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानने में अच्छा लगा है। और इन द एंड एक ही चीज आपसे कहना चाहेंगे कि हेल्थ के रिलेटेड आपको आपका समय ठीक रहेगा। हेल्थ के रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 11th हाउस में केतु है। पढ़ाई और एजुकेशन आपका अच्छा चलता रहेगा। अगर खत्म करने का सोच रहे हैं तो उसको आप कर पाएंगे। शादी के बारे में अगर इस बार विचार कर रहे हैं तो शादी आपकी 6 महीने जब तक मकर में रहेंगे तब तक आप अच्छे से उसको प्लान कर सकते हैं। और ओवरसीज वगैरह जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो वो अभी समय नहीं इसमें दिख रहा। और पैसों के रिलेटेड आपको खर्चा ज़्यादा दिख रहा है तो कमी उसमें आएगी, परंतु गुरु लग्न में बैठे और 2nd हाउस में रहेंगे तो पैसों की आपको कमी नहीं आएगी। और शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, तो वो अपने आप में पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपका आपको क्योंकि आप जो है वो पूरे मनी माइंडेड पर्सन है, तो आपको पैसे जो है जिस फ्लो में चाहिए उतना पैसा आप सामने वाले से निकला लेंगे, क्योंकि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल जो है वो आपका इस तरह से मूवमेंट रहेगा 2021 का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। जय श्री राम।